अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, दुआ में याद रखा करें। बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो आज आपसे ये छोटी सी बात शेयर करनी है कि कुछ वालदा ऐसी भी होती हैं, जैसे कि उन्होंने अपने बेटे का कहीं रिश्ता तय किया, तो उससे पहले उन्हें ये सब माहौल, सब बात अच्छी लग रही होती है, वो लड़की भी अच्छी लग रही होती है। तो रिश्ता अपनी मर्ज़ी से हो या बेटे की मर्ज़ी से तय हो जाता है, लड़की आ जाती है, हो गई शादी उनकी। फिर क्या होता है कि वक्त के साथ साथ इस तरह से होगा कि अगर देखें वो भी लड़की हैं, अगर घर के कामों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया तो वालदा ने कहा चाय बना के दे, वहाँ लेट हो गई, उस पर भी मसला। अगर उनके हस्बैंड कुछ ले आए, उन्होंने कुछ बोला, उन्हें कुछ खाने को मन है, ले आए, तो अगर वालदा ने ये देखा कि उनके लिए ले आए तो ये भी मसला। मैंने देखा है सम टाइम कुछ ऐसे घरों में ये भी मसला हो जाता है कि अपने घर वालों को नहीं पूछा जा रहा, तो वाइफ की बड़ी फ़िक्र है, तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि देखें, वालदा जो होती हैं उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, तभी तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजते हैं और बेटों से। तो जब आप अपने बेटे से इतना प्यार करती हैं, तो वो आपके बेटे की वाइफ़ है जिसे आप लेके आए होते हैं, तो वो अगर उनका ख्याल नहीं करेगा तो वो वहाँ किसके लिए आई हैं? उनके लिए तो आई हैं। वही तो उन्हीं का तो काम है, उन्हीं का तो फ़र्ज़ बनता है कि आप वो सारी लाइफ उनका ख्याल रखेंगी। आपको ये बात गुस्से से नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस बात को लेके आप अपने बेटे से नाराज़ हो जाएं, उनसे ये कह दें कि आप हमारे साथ ना रहें, अब आप अपने फ़ैसले खुद समझने वाले हो गए हैं, अब आपका जो मन चाहे करें आप, ऐसा। और इन चीज़ों से ना क्या होता है कि इंसान माइंडली तौर पे थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, तो इंसान ना वो बहुत सी परेशानियों में चला जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। माहौल में खुश रहना चाहिए। जैसे कि आप अपने बेटे को आराम से बैठ के समझाएं, बताएं कि माहौल जो भी आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती वो आप अपने बेटे को भी समझाएं, उनकी वाइफ को भी समझाएं। वो आपके बच्चे हैं, वो आपकी बात को मानेंगे, समझेंगे, वैसे ही करेंगे। उनके माहौल को अच्छा करने के लिए आपको उनके साथ मिल के उन्हें एक अच्छी राह दिखानी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, वो माहौल देना पड़ेगा। अगर आप नाराज़गियों का ये इस तरह से इज़हार करेंगे तो बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब होगी और वह लाइफ में आगे नहीं चल पाएंगे, यहीं पे उनके लिए इतनी परेशानियां बन जाएंगी। तो इस तरह से नहीं होता। कुछ मैंने माहौल ऐसे देखे हैं जहाँ पे इन चीज़ों को बहुत सीरियस लिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता। देखें, वो भी बच्ची होती हैं, वो भी आपके घर आई होती हैं आपके बेटे की आस उम्मीद पे, उनसे शादी करके। वो भी आपको उसको बेटी समझ लेना चाहिए, जैसे आप अपने बेटे को समझ रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको उनमें कोई बात अच्छी नहीं लगती तो जैसे आप अपनी बेटियों को समझाते हैं ऐसे ही उनको समझाएं। अगर तो आपके बेटे, आप समझते हैं आपकी ज़रूरतों को छोड़ के उनकी पूरी कर रहे हैं, तो आप अपने बेटे को समझाएं अगर आपको कुछ चाहिए। लेकिन वो भी उनका फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी हैं, उन्हें उनके भी फ़र्ज़ पूरे करने हैं, मगर आपका भी ख्याल रखना उनका फ़र्ज़ है। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपके बेटे को होना चाहिए। आपको नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए, आपके बेटे को होना चाहिए कि मुनासिब देखा जाए, अपने वालिदैन की भी परेशानियों को, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए और अपनी वाइफ की ज़रूरतों का भी। ऐसा माहौल नहीं करना चाहिए जिसमें नाराज़गियाँ पैदा हों आपकी वाइफ में या आपके वालिदैन में। तो ये देखिए, शादी इस चीज़ का और इस रिश्ते का नाम होता है कि एक जो मैरिड इंसान होता है ना, उसके सर पे एक इस तरह की बात आ जाती है कि उसने अपनी फैमिली को, मतलब ख़ुद की फैमिली को, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को लेके चलना होता है, अपने वालिदैन को लेके चलना होता है, अपने बहन भाइयों को, और अपनी वाइफ के वालिदैन, फैमिली सबको लेके चलना होता है। तो उस पर एक इस तरह की बात आ जाती है। और जिस इंसान की शादी नहीं हुई होती ना, तो उस पर ये होता है कि उसने अपनी फैमिली को साथ लेके चलना होता है, मतलब अपने बहन भाई, अपने वालिदैन को। तो इसमें थोड़ा सा इतना फ़र्क होता है, बस इसे समझना चाहिए। और वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चे को समझाया भी करें, इस पे नाराज़गियाँ ना किया करें, इससे अच्छा नहीं होता, घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि ना तो गलती वालिदैन की होती है और ना वाइफ की होती है। इस पे बच्चों को समझना चाहिए ख़ुद को कि उन्होंने अब सब माहौल को साथ लेके चलना होता है। और कुछ बच्चे इस तरह से कर रहे होते हैं कि वाइफ के आने से वालिदैन, बहन भाई, ख़ुद के रिश्ते सभी छोड़ देते हैं, बस अपनी वाइफ और उनकी फैमिली को देख रहे होते हैं। तो ये भी चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए।
تو اوکے، امید کروں گی جو میرے بہن بھائی جہاں جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں، آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا. اگر سمجھا تو پلیز اس پہ عمل کیجیے گا. عمل کریں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور اگر آپ کی بات پہ کوئی کرے گا تو آپ کے لیے. تو اوکے، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا آپ میں سے کون کون سے میرے بہن بھائی اس طرح سے سوچتے ہیں، کرتے ہیں، اور کون ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ایسی سوچ بالکل بھی نہیں رکھتے. تو اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.